अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। हमने यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस कंप्लीट ट्रांसलेशन प्लस एक्सरसाइज हो गया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह आपको आज ही मिल जाएंगे। आज उनसे बेटा हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है चाइनीज़ न्यू ईयर। चाइनीज न्यू ईयर, चीनी नया साल। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो हम पढ़ेंगे, ऑब्वियसली न्यू ईयर हम उनके फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह हमारे भी फेस्टिवल हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि कुछ ही डेज के बाद आने वाला है एक फेस्टिवल हमारे मुसलमानों के लिए, उसको हम कहते हैं ईद उल फित्र। ईद उल फित्र के लिए हम जो जो तैयारियाँ करते हैं, जो जो हमारा मानना है, जिस तरह हम गैदरिंग करते हैं, जिस तरह के हम ड्रेसेस पहनते हैं, जिस तरह हम खुद को रखते हैं, सेम कुछ ऐसे ही ट्रेडिशन, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारे ट्रेडिशन ऑब्वियसली 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 अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, और यही डिफरेंस हमें मुस्लिम जो सा है कंट्रीज में, ये मुस्लिम लोगों में शुमार करता है। ठीक है, चाइनीज़ न्यू ईयर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह वो लोग अपना जो सा है साल मनाते हैं। जैसे कि न्यू ईयर से मुराद है नया साल, चीनी लोगों का जो सा नया साल है, उसके लिए वो क्या क्या करते हैं, किस किस तरह से कौन कौन से काम वो सर अंजाम देते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले पैसे से। चाइनीज न्यू ईयर, चीनी नया साल इज अ हॉलीडे। हॉलीडे से मुराद एक छुट्टी होती है दैट सेलिब्रेट्स, जो मनाई जाती है द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल के आगाज में। अकॉर्डिंग टू चाइनीज लूनर कैलेंडर, चाइनीज लूनर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर से मुराद है बेटा कमरी। लूनर कहते हैं कमरी, और कमरी कैलेंडर से मुराद हम जो सा कैलेंडर है हमारा जो सा हम सूरज की अक्षकार के साथ, मतलब सूरज का जो सा साइकिल है उसके मुताबिक बनाते हैं हमारा जो सा कैलेंडर, जिसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन जो चाइनीज़ है वो जो सा है वो लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल है, ये रवायती है। ठीक है, तो उसी कैलेंडर के मुताबिक वो अपना नया साल मनाते हैं, और इस साल के आगाज़ में छुट्टी होती है। ठीक है, वो दिन क्या होता है, वो जिस दिन भी आए, वो नया साल जिस दिन भी आता है उस दिन उनको छुट्टी होती है। चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। चीनी नया साल एक छुट्टी होती है जो नए साल के आगाज में मनाई जाती है अकॉर्डिंग टू चाइनीज न्यू ईयर, चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक। चीनी नया साल चीनी कैलेंडर के मुताबिक एक आम छुट्टी होती है जो कि नए साल के आगाज में मनाई जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडे। इसको समझा जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक सबसे ज़्यादा अहम छुट्टी। इस छुट्टी को सबसे अहम छुट्टी समझा जाता है फॉर चाइनीज फैमिलीज, चीनी खानदान के लिए। मतलब चीनी जो से खानदान है वो इस छुट्टी को अपने लिए सबसे ज़्यादा अहम छुट्टी में समझते हैं, इसको मानते हैं। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली होते हैं। अब वो जो सी छुट्टी है वो तो हो गई, अब वो छुट्टी किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको थोड़ा सा अक्स वैसा ही लगेगा जैसे हम लोग अपनी कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र, हम जिस तरह इनको सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा अक्स नजर आएगा। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड, छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग, बड़े खानदानी इज्तिमा के साथ, मतलब खानदान के लोग इकट्ठे होते हैं। गिफ्ट गिविंग, तोहफे या तोहफे देकर, द ईटिंग द सिंबॉलिक फूड, ईटिंग द सिंबॉलिक फूड। सिंबॉलिक फूड क्या है, ये हम इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि वो कुछ खाने इस तरह के तैयार करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम ईद उल फित्र में हमारे घरों में जो सबसे पहली डिश पकती है वो मीठा होता है। कुछ घरों में किसी खास किस्म का मीठा बनता है, कुछ घरों में सेवइयाँ पकती हैं, कुछ में जैसे वो फिरनी या खीर जिसे कहते हैं, उसमें गाजर का हलवा, इस तरह का मतलब ये चीज़ें बनाते हैं। इस तरह उनकी भी कुछ ना सिंबॉलिक फूड है। ठीक है, सिंबॉलिक फूड से यहाँ पर मुराद होगा रिवायती खाने एंड डिस्प्ले, और ये चीज़ जाहिर करती है एंड डिस्प्ले, और वो जाहिर करते हैं किस चीज़ को जाहिर करते हैं, द फेस्टिव डेकोरेशन, डेकोरेशन को। ठीक है, वो डेकोरेशन को किस तरह जाहिर करते हैं, वो एक ख़ास डेकोरेशन बनाते हैं
एनिमल्स बनाते हैं, उस तरह की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। और उनको अपने घरों में जिस घर पे वो सब लोग जा रहे हैं, उस खानदान के मेंबर ने उस एनिमल की या उस चीज़ की डेकोरेशन का जो सा मुजस्समा होगा उसको अपने वहाँ पर लॉन में जो सा होगा सजाया हुआ होगा। द हॉलीडे सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग, छुट्टी, बड़े खानदानी इज्तिमा, तोहफे देकर, रवायती खाने खाकर और पुरमसरत सजावटी अशिया दिखाकर या जाहिर करके मनाई जाती है। क्लियर हो गया? छुट्टी, दोबारा रिपीट करता हूँ, छुट्टी, बड़े खानदानी इज्तिमा, तोहफे देकर, रवायती खाने खाकर, पुरमसरत सजावटी अशिया दिखाकर मनाई जाती है। ऑल फोकस्ड से मुराद ये सारे के सारे काम करने का क्या मकसद है? ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, इस सब का मकसद खुशकिस्मती लाना, किस चीज़ के लिए? फॉर न्यू ईयर, नए साल के लिए। एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग से मुराद बहार। एंड सेलिब्रेटिंग और मनाना द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद को। इस सब का मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना और बहार की आमद को मनाना है। इन चाइना ल्यूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड, चाइना में अभी तक कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन, तयन करने के लिए, देखने के लिए ट्रेडिशनल हॉलीडे, रवायती छुट्टियाँ। चाइना में रवायती छुट्टियों को देखने के लिए अभी तक ल्यूनर कैलेंडर मीन कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हॉलीडे लाइक चाइनीज न्यू ईयर, जैसा कि चीनी नया साल, नया साल या नौ साल अक्सर बुक्स में लिखा हुआ है। जैसा कि चाइना में अभी तक रवायती छुट्टियां का तयन करने के लिए, जैसा कि चीनी नया साल, चाइना में अभी तक रवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए, जैसा कि चीनी नया साल, ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर को इस्तेमाल किया जाता है। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून, फेजेस का मतलब होता है यहाँ पर फेज, जैसे आपके फेजेस होते हैं ना, तो वो अशकाल, फेज का मतलब होगा शिकाल, मून अपने फेजेस चेंज करता है, ठीक है। ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड, ल्यूनर कैलेंडर सिंस ताहम द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इज बेस्ड, मुनहसिर है, इन्हिसार करता है ऑन द फेजेस ऑफ मून, चांद की अशकाल पर, विच हैज अ शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका दौरानिया, साइकिल से यहाँ पर मुराद होगा बेटा दौरानिया, जिसका दौरानिया सन से छोटा होता है। ताहम जो सा कमरी कैलेंडर है वो मून की अशकाल के ऊपर मुनहसिर है, जिसका दौरानिया सूरज से छोटा होता है। चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनी नया साल कभी भी एक ही दिन पर नहीं होता, मतलब किसी भी एक ही तारीख पर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर 20 दिसंबर को है इस साल तो अगले साल भी 20 दिसंबर को ही हो, ठीक है। बट टिपिकली फॉल्स, लेकिन अमूमन होता है समवेयर जनवरी 21 एंड फरवरी 20। चीनी नया साल कभी भी एक ही तारीख पर नहीं होता, लेकिन अमूमन 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान होता है, ठीक है। मतलब 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के दरमियान जितने भी डेज बनते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं तकरीबन 11 और 31 डेज बनते हैं, ठीक है। तो इन्हीं डेज के दरमियान कहीं ना कहीं चीनियों का जो है वो नया साल आता है। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और जो जिसके जो सा सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन से जो जश्न किया जाता है कैन एक्चुअली लास्ट अप, दरअसल रहती है, लास्ट अप का मतलब होता है रहना, जारी रहना, अप टू अ मंथ, एक माह तक, ठीक है। सो ये चाइनीज जो से लोग हैं अपने नए साल की जो सेलिब्रेशन होती है वो एक माह तक जारी रखते हैं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, इसके साथ जो सा आपने काम करना है वो है बेटा जो सा लास्ट आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं लास्ट चैप्टर के, उसकी असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है। वो असाइनमेंट आपने लिखनी है और वो असाइनमेंट मुझे हर हाल में चाहिए। वो असाइनमेंट का आपका जो सा डे होगा वो है इंशाल्लाह, मतलब ये सेम वैसा ही होगा जैसे मैं आप लोग का होमवर्क चेक करता हूँ क्लासेस में, ठीक है। वो आपका जो सा डे होगा मैं आप लोग के लिए आसानी के लिए रख लेता हूँ थर्सडे का, ओके। आपके पास 3 दिन है मेरा बेटा, उस असाइनमेंट को तैयार करें, अच्छे से लिखिएगा, और ये जो टॉपिक आप लोग को आज पढ़ाया है इसको अच्छे से याद करिएगा। कल से इंशाल्लाह
आपको साथ पैसेज पढ़ाऊँगा और साथ हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चाहे हाफ करूँ, चाहे 1/3 करें, जिस तरह भी होगा मैं आप लोग को साथ-साथ ऐसे भी करवाता जाऊँगा। होप आप लोग को समझ आ रही है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कहीं पर भी प्रॉब्लम है, तो बेटा आप लोग लाज़मी अपना फीडबैक दें, ताकि जहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप लोग की बेटरमेंट के लिए कोई अच्छा इक़दाम उठाया जाए, ठीक है? दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हमें नासिब हो। थैंक यू सो मच। और ये जैसे मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स हैं और आगे सामने उनकी मीनिंग लिखे हुए हैं। अगर किसी बच्चे को ट्रांसलेशन करते हुए समझ ना आए, तो मेरा बेटा इसको ज़रा आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर उसको ज़रा ज़ूम इन भी करना पड़े तो ज़ूम इन करके मेरा पुत्र आप लोग वर्ड्स मीनिंग देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा लाजमी बताइएगा। दुआ में बहुत बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको, जहाँ कहीं पर भी हैं आप लोग, यहाँ से मुंसलिक जो जहाँ कहीं पर भी लोग रह रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।